हार कर बैठने का मन करे तो संपा को याद कीजिए। कभी कभी जिंदगी हमारे सामने ऐसी मुश्किल खड़ी कर देती है जहां रास्ता दिखाई नहीं देता, चारों तरफ अंधेरा होता है, उम्मीद कमजोर पड़ने लगती है और मन कहता है अब बस बैठ जाओ, हार मान लो। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मुश्किलों के सामने झुकते नहीं। वे लड़ते हैं, बार बार गिरते हैं, फिर उठते हैं और तब तक कोशिश करते रहते हैं जब तक मंजिल सामने ना आ जाए। ऐसी ही एक महिला थी, संपा आर्या, हरियाणा में रहने वाली एक साधारण महिला। उनके पति रविंद्र गुलिया मर्चेंट नेवी में काम करते थे। समुद्र पर नौकरी होने के कारण वह महीनों घर से दूर रहते थे। लेकिन अगस्त 2010 में एक फोन कॉल ने संपा की पूरी जिंदगी बदल दी। खबर थी कि जिस जहाज पर उनके पति काम कर रहे थे उसे सोमाली समुद्री लुटेरों ने बंधक बना लिया है। पति कहाँ है, किस जहाज पर है, कौन सी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं और उन्हें छुड़ाएगा कौन? इन सवालों के जवाब भी संपा के पास पूरी तरह नहीं थे। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ थी, उन्हें अपने पति को वापस लाना था। और यहीं से शुरू हुई एक ऐसी लड़ाई जिसकी कल्पना शायद संपा ने खुद भी नहीं की थी। वह सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने लगी, अधिकारियों से मिली, मंत्रियों से मिली, नेताओं से गुहार लगाई। जहां जरूरत पड़ी वहां विरोध किया, धरना दिया, अपनी आवाज ऊंची की। और जहां उन्हें लगा कि कोई उनकी बात नहीं सुन रहा, वहां उन्होंने सवाल पूछना शुरू कर दिया। दिन बीतते गए, एक महीना, फिर दूसरा, फिर तीसरा, लेकिन संपा की जिद नहीं टूटी। समुद्र के उस पार उनका पति कैद था और इस पार उनकी पत्नी उसकी आजादी के लिए लड़ रही थी। करीब 10 महीने तक यह संघर्ष चलता रहा। 10 महीने जिनमें हर फोन की घंटी डर पैदा करती होगी, हर खबर उम्मीद जगाती होगी और हर निराशा फिर से परीक्षा लेती होगी। लेकिन संपा बैठी नहीं। उन्होंने अपने पति की वापसी को अपनी जिंदगी का मिशन बना लिया। आखिरकार वह दिन आया जब बंधकों की रिहाई की खबर मिली। समुद्री लुटेरों की कैद से भारतीय नाविक बाहर आए और उनमें संपा के पति रविंद्र भी थे। 10 महीने की प्रतीक्षा खत्म हुई। जिस पति के लौटने की उम्मीद में एक महिला ने व्यवस्था के हर दरवाजे पर दस्तक दी थी, वह आखिरकार वापस घर आया। यह सिर्फ एक पति की घर वापसी नहीं थी, ये उस जिद की जीत थी जिसने हार मानने से इनकार कर दिया था। इसलिए शायद इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश यही है, जब जिंदगी आपको हार मानने के लिए कहे तब संपा को याद कीजिए। क्योंकि कई बार मंजिल इसलिए दूर नहीं होती कि वह असंभव है, बल्कि इसलिए दूर होती है क्योंकि हम उससे कुछ कदम पहले हार मान लेते हैं। हार मत मानिए, कोशिश करते रहिए। एक रास्ता बंद हो तो दूसरा खोजिए, और अगर दूसरा भी बंद हो तो दरवाजा खटखटाते रहिए। क्योंकि कभी कभी एक इंसान की जिद पूरी कहानी बदल देती है।